नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रदेश दौरे की। 10 और 11 मई को वो प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र देंगे जेपी नड्डा। 4 जिलों के करीब 25,000 बूथ कार्यकर्ताओं को वो मंत्र देंगे। पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। पार्टी में गुटबाजी दूर करने के उपायों पर भी मंथन होगा। 20 से 21 को जयपुर में होने वाली है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये उनका दौरा रहने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा 10 और 11 मई को रहेंगे प्रदेश के दौरे पर। बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र देंगे जेपी नड्डा। 4 जिलों के करीब 25,000 बूथ कार्यकर्ताओं को वो मंत्र देंगे। पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। पार्टी में गुटबाजी दूर करने के उपायों पर भी मंथन होगा। 20 से 21 को जयपुर में होने वाली है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं विश्व मातृ दिवस की। तो विश्व मातृ दिवस आज है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मन की बात। कहा, मां का अर्थ है संपूर्णता, लेकिन संपूर्ण है वात्सल्य, ममता और परिवेश। हर रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियां मुस्कुराते हुए पूरा करती है मां। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक बिना विश्राम किए लगी रहती है हमारी व्यवस्थाओं में। सवाल है कि अनवरत काम करने वाली और नहीं थकने वाली शख्सियत मां ही क्यों? हम क्यों नहीं समझते हैं कि मां भी एक इंसान है। वो बचपन से बुढ़ापे में कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। प्रण लेना चाहिए, हम मां की जिम्मेदारी नहीं बने बल्कि मां को अपनी जिम्मेदारी बनाए। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने विश्व मातृ दिवस के मौके पर यह अहम बात कही है और इस बात के जरिए उनकी मन की बात भी सभी के समक्ष देखी जा सकती है। उन्होंने कहा, मां का अर्थ है संपूर्णता, लेकिन संपूर्ण है वात्सल्य, ममता और परिवेश। हर रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियां मुस्कुराते हुए पूरी करती है मां। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक बिना विश्राम किए लगी रहती है हमारी व्यवस्थाओं में। सवाल है कि अनवरत काम करने वाली और नहीं थकने वाली शख्सियत मां ही क्यों? हम क्यों नहीं समझते हैं कि मां भी एक इंसान है। वो बचपन से बुढ़ापे में कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। हमें प्रण लेना चाहिए कि हम मां की जिम्मेदारी नहीं बने बल्कि मां को अपनी जिम्मेदारी बनाएं। लबों के उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे खफा नहीं। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के असर की। तो जलवायु परिवर्तन का असर, हालात नहीं बदले तो दुनिया में होगी बड़ी तबाही। 2050 तक दुनिया में 80% खेती वाले इलाकों में नहीं होगा पानी। 100 साल में पानी की मांग बढ़ी है आबादी की तुलना में कई ज्यादा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगातार वृद्धि ने बिगाड़ा है पूरा तंत्र। गैस उत्सर्जन से फसल भूमि पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। उत्तर पश्चिम भारत में पानी की हो जाएगी बेहद कमी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मुद्दा, और यही वजह कि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, और लगातार इसको लेकर के मंत्रणा का दौर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है। पर जरूरी है कि हालात बदले जाएं, क्योंकि अगर हालात नहीं बदले तो दुनिया में बड़ी तबाही होगी। 2050 तक दुनिया में 80% खेती वाले इलाकों में नहीं होगा पानी। 100 साल में पानी की मांग बढ़ी है आबादी की तुलना में कई ज्यादा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगातार वृद्धि ने पूरा तंत्र बिगाड़ा है। गैस उत्सर्जन से फसल भूमि पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। उत्तर पश्चिम भारत में पानी की हो जाएगी बेहद कमी। अब बात करते हैं प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर की। तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हुआ है। फिर से गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार से कुछ जिलों में हम देख पा रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं फिर से लू भी चलने लगी है। बांसवाड़ा में पारा 45.3 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकांश जिलों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। अगले 4 से 5 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 15 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कुछ जगह रात का पारा आ जाएगा 30 डिग्री से ऊपर। अगर हम 2 मई के बाद की तस्वीर को देखें या मौसम की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि 2 मई के बाद
राजस्थान में प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा गया, जिसकी वजह से राजधानी समेत कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिला। कई हल्की बूंदाबांदी हुई तो कई जिलों में आंधी का दौर भी रहा। हालांकि तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई थी, पर अब प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है, तो फिर से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार से कुछ जिलों में फिर से लू चलने लगी है। हीट वेव का असर देखा जा रहा है, तो बांसवाड़ा में पारा 45.3 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकांश जिलों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि भी दर्ज की गई है। अगले 4 से 5 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 15 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो इससे हमें समझना होगा कि जो लू से बचने के लिए हम प्रयास करते हैं, जत्न करते हैं, वो हमें अपनाने होंगे। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोई कपड़ा जिससे हम अपने चेहरे को कवर कर सके, सर को कवर कर सके, ताकि लू के असर से और प्रकोप से थोड़ा हम बच सके। कुछ इस तरीके के उपाय करने होंगे। बार बार पानी पीते रहना होगा, तो वहीं डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, इसको लेकर भी हमें जत्न और प्रयास करने होंगे। तो वहीं कुछ जगह आपको बता दें कि रात का पारा भी 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है, तो अधिकतम तापमान रात के वक्त भी 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के खत्म होने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से हीट वेव का असर देखा जा रहा है और बढ़ती हुई गर्मी का असर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में अजीब विसंगति की। ससुराल और पीहर के फेर में चक्कर घिन्नी महिलाओं को सर्टिफिकेट बनवाने में आ रही है 2 समस्याएं। पति के साथ देना पड़ रहा है पिता का भी इनकम सर्टिफिकेट। ऐसे में जिन महिलाओं के पिता संपन्न और पति की आय कम है, ऐसी महिलाएं नहीं ले पा रही है आरक्षण का लाभ। स्पष्ट आदेश नहीं कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ससुराल में बनेगा या पीहर में। ऐसे में उप जिला कार्यालयों के चक्कर काट रही है महिलाएं। तो महिलाओं की समक्ष ये बड़ी समस्या हो गई है कि उनको पति और पिता दोनों की ही आय का प्रमाण पत्र लगाना होगा, और यही वजह कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में ये अजीब विसंगति देखने को मिल रही है। ससुराल और पीहर के फेर में चक्कर घिन्नी हुई है महिलाओं को सर्टिफिकेट बनवाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो 2 समस्याएं सामने आ रही है वो आपको बता दें कि पति के साथ देना पड़ रहा है पिता का भी इनकम सर्टिफिकेट। ऐसे में जिन महिलाओं के पिता संपन्न है और पति की आय कम है, ऐसी महिलाएं नहीं ले पा रही है आरक्षण का लाभ। स्पष्ट आदेश नहीं है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ससुराल में बनेगा या पीहर में। ऐसे में उप जिला कार्यालयों के चक्कर काट रही है महिलाएं। तो महिलाओं के समक्ष बड़ी समस्या है और महिलाएं इसको समझने की कोशिश भी कर रही है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि कई केसेस में हमने देखा कि किस तरीके से पिता की आय तो ज्यादा है पर ससुराल पक्ष की आय कम है, तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ये महिलाएं नहीं ले पा रही। अब बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल 2022 की। राजस्थान ने पंजाब को, लखनऊ ने कोलकाता को हराया। राजस्थान ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। पंजाब ने राजस्थान के सामने रखा था 190 रन का लक्ष्य। राजस्थान ने 19.4 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। दूसरे मैच में लखनऊ ने कोलकाता को दी 75 रन से करारी शिकस्त। लखनऊ ने कोलकाता के सामने रखा था 177 रन का लक्ष्य। मात्र 101 रन पर सिमट गई कोलकाता की पारी। आज दोपहर 3:30 से हैदराबाद बनाम बेंगलुरु का मुकाबला, तो वहीं शाम 7:30 पर चेन्नई का मुकाबला दिल्ली से। तो आज भी 2 एक्साइटिंग मैचेस होने वाले हैं। आईपीएल की बात इस वक्त हम कर रहे हैं क्रिकेट के महाकुंभ की, तो देखना ये भी रोचक होगा कि आज कौन सी टीम विनर टीम होगी और कौन सी टीम शिकस्त वाली टीम होगी। तो राजस्थान ने पंजाब को, तो वहीं लखनऊ ने कोलकाता को हराया। राजस्थान ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। तो वहीं पंजाब ने राजस्थान के सामने रखा था 190 रन का लक्ष्य। राजस्थान ने 19.4 ओवर में हासिल किया अपना लक्ष्य। दूसरे मैच में लखनऊ ने कोलकाता को दी 75 रन से करारी शिकस्त। लखनऊ ने कोलकाता के सामने रखा था 177 रन का लक्ष्य। मात्र 101 रन पर सिमट गई कोलकाता की पारी। आज दोपहर 3:30 पर हैदराबाद बनाम बेंगलुरु का मुकाबला होने वाला है। अब देखना ये भी रोचक होगा कि जब आज दोपहर 3:30 पर हैदराबाद बनाम बेंगलुरु का मुकाबला होगा तो कौन सी टीम विनिंग टीम होगी और कौन सी टीम हार जाएगी। तो वहीं शाम 7:30 पर चेन्नई का मुकाबला दिल्ली से होने वाला है। ये भी अपने आप में बेहद रोचक मुकाबला होगा पूरा। अब शाम 7:30 बजे से चेन्नई का मुकाबला दिल्ली से होगा। तो वहीं आज दोपहर 3:30 पर हैदराबाद बनाम बेंगलुरु का मुकाबला होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से भाजपा की उम्मीदें। क्या गांगुली भाजपा में करेंगे सियासी एंट्री? बंगाल में सबसे बड़े जीवित आइकॉन है दादा। बंगाली उन्हें अपने पूर्वजों की श्रेणी में देते हैं जगह। भाजपा 2016 से ही दावा
दादा को साथ लाने का कर रही है प्रयास। अब हाल में अमित शाह का गांगुली के घर जाना बना है चर्चा का विषय। ये मुलाकात बताई जा रही है लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा की तैयारियों का हिस्सा। भाजपा बंगाली अस्मिता पर दादा के चेहरे पर लगा सकती है दांव। तो तमाम सवाल इसको लेकर के उठ रहे हैं। क्या सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बीसीसीआई अध्यक्ष है फिलहाल सौरव गांगुली और उनसे भाजपा की उम्मीदें हैं। क्या अब गांगुली भाजपा में सियासी एंट्री करेंगे? बंगाल में सबसे बड़े जीवित आइकॉन हैं दादा। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या सौरव गांगुली सियासत की पारी में एंट्री करेंगे? क्या सियासी पारी उनकी कोई देखने को मिलेगी और क्या इसकी एंट्री बीजेपी से वो करने वाले हैं? बंगाली उन्हें अपने पूर्वजों की श्रेणी में जगह देते हैं, तो वहीं भाजपा 2016 से ही दादा को साथ लाने का प्रयास कर रही है। अब हाल ही में अमित शाह का गांगुली के घर जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मुलाकात बताई जा रही है लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा की तैयारियों का हिस्सा। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्या भाजपा उनको अपना चेहरा बनाएगी और अपना चेहरा बनाने के साथ ही क्या भाजपा लोकसभा चुनाव में सौरव गांगुली को चुनावी मैदान में उतारेगी? क्योंकि भाजपा बंगाली अस्मिता पर दादा के चेहरे पर लगा सकती है दांव। तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक लगाई बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक कार्रवाई नहीं करने को कहा है। बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक लगाई है कोर्ट ने रोक। मोहाली कोर्ट ने जारी किया था अरेस्ट वारंट। बग्गा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म। अगली सुनवाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। जस्टिस अनूप के घर पर हुई सुनवाई। तो अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मसला। तो तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक कार्रवाई नहीं करने को कहा है। बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक लगाई है कोर्ट ने रोक। मोहाली कोर्ट ने जारी किया था अरेस्ट वारंट। बग्गा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म हुई है। अगली सुनवाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर हुई सुनवाई। तो जस्टिस अनूप के घर पर ये सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान तमाम अहम फैसले लिए गए। अब सवाल यही है कि आगे बग्गा का क्या होगा। तो वहीं ये वो मुद्दा जिसको लेकर के दिल्ली का सियासी पारा हाई है। तो आगे दिल्ली में किस तरीके की हलचल देखने को मिलेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुलिस में बढ़ रहा गलत परंपरा का चलन। दिल्ली में भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तारी बनी मजाक। तो दिल्ली में भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मजाक बनी है। पंजाब दिल्ली हरियाणा पुलिस के बीच टकराव की बनी स्थिति। तेजिंदर बग्गा के मामले में जो हुआ, इससे देश में गलत परंपरा स्थापित हुई है। असम पुलिस ने गुजरात जाकर जिग्नेश मेवानी को किया था गिरफ्तार। इसी तरह दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के समय बेंगलुरु जाकर दिशा रवि को पकड़ा था। इनसे भी पहले यूपी पुलिस जेएनयू के छात्र संदीप सिंह को किया था गिरफ्तार। तो ऐसे में ये बेहद गंभीर ये पूरा मसला हो जाता है कि आखिर किस तरीके से, अगर इस तरीके से स्थितियां सामने आई तो क्या एक मजाक नहीं बन जाएगा? तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक नई परंपरा की शुरुआत हो जाएगी, जो अपने आप में बेहद गंभीर भी है कि आखिर इस नई परंपरा से किस तरीके का सियासी मैसेज जाएगा। और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी? क्या यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस आमने सामने नजर आई, 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने थी, तो वहीं हरियाणा पुलिस की भी जब एंट्री हुई इस पूरे मसले पर तो एक मजाक सी स्थिति बन गई थी कि आखिर किस तरीके से एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पर आरोप जड़ रही है। तो वहीं ये जो पूरी स्थिति सामने आई, तो ऐसे में पुलिस में बढ़ रहा है गलत परंपरा का चलन। दिल्ली में भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तारी के सवाल पर यह पूरी स्थिति जो मजाक में बदलती हुई नजर आई। जयंत चौधरी से अभी कई दलों को उम्मीद है। यूपी में सपा के साथ तालमेल कर लड़ा था चुनाव। सपा की मदद से राज्यसभा में जाएंगे या नहीं अभी क्लियर नहीं है। जयंत के पिता अजीत की पुण्यतिथि से गया बड़ा मैसेज। अंबेडकर सेंटर में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस, भाजपा आदि दल के नेता रहे मौजूद। भाजपा से अनुराग ठाकुर और संजीव बालियान की मौजूद रही चर्चा का विषय। तो कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी हुए शामिल। इतना ही नहीं, सीपीएम के महासचिव
सीताराम येचुरी और वरिष्ठ नेता शरद यादव की भी रही थी मौजूदगी। जयंत चौधरी की अन्य पार्टियों में अहमियत से सपा में गया बड़ा सियासी मैसेज। तो सपा में एक बड़ा सियासी मैसेज गया है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव से पहले सपा के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, सपा के साथ गठबंधन उन्होंने किया, हालांकि ये कोशिशें उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो जयंत चौधरी से अभी कई दलों को उम्मीद है। यूपी में सपा के साथ तालमेल कर लड़ा था चुनाव, सपा की मदद से राज्यसभा में जाएंगे या नहीं अभी क्लियर नहीं है। जयंत के पिता अजीत की पुण्यतिथि से गया है बड़ा मैसेज। अंबेडकर सेंटर में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस, भाजपा आदि दल के नेता मौजूद रहे। भाजपा से अनुराग ठाकुर और संजीव बालियान की मौजूदगी रही चर्चा का विषय। तो कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और वरिष्ठ नेता शरद यादव की भी मौजूदगी रही। जयंत चौधरी की अन्य पार्टियों में अहमियत से सपा में गया है बड़ा सियासी मैसेज। तो सपा में एक बड़ा सियासी मैसेज गया है। अब देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो सियासी मैसेज गया है, आने वाले वक्त में इसके क्या सियासी मायने निकलकर सामने आते हैं। झारखंड में सियासी दबाव का नया तरीका। केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाएं सक्रिय किश्तों में हो रही है कार्रवाई से चल रहा है दबाव का खेल। हाल ही में ईडी ने वरिष्ठ आईएएस और माइंस सेक्रेटरी के घर पर छापे मारे। पूजा सिंघल और उनके करीबियों के यहां हुई छापेमार कार्रवाई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड मारी गई। अपक्ष और विपक्ष के लोगों में एजेंसियों की कार्रवाई की अगली किस्त का इंतजार है। धीरे धीरे हो रही है कार्रवाई में सीएम सोरेन का परिवार व करीबी लोग घिरते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो अब ये सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, क्या झारखंड में सियासी दबाव का नया तरीका अपनाया जा रहा है? केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाएं सक्रिय हुई है, किश्तों में हो रही है कार्रवाई और चल रहा है दबाव का खेल। हाल ही में ईडी ने वरिष्ठ आईएएस और माइंस सेक्रेटरी के घर छापे मारे। पूजा सिंघल और उनके करीबियों के यहाँ हुई छापामार कार्रवाई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड डली। तो वहीं अपक्ष और विपक्ष के लोगों में एजेंसियों की कार्रवाई की अगली किस्त का इंतजार है। धीरे धीरे हो रही कार्रवाई में सीएम सोरेन का परिवार व करीबी लोग घिरते जा रहे हैं।